जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पे 2 रील देख के, 2 मीम्स देख के, कुछ बाबाओं का प्रवचन सुन के ना डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण में ब्लेम लगाते कि वो छलिया थे, भोगी थे, लड़कियों के पीछे भागते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो अनुकरणीय नहीं है। उनके जो कर्म है ना वो हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते, उनसे सीखने लायक कुछ नहीं है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी भगवत गीता उठा के पढ़ी है? जिन्होंने पूरे संसार को भगवत गीता का ज्ञान है, जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है, उनसे सीखने लायक कुछ नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो बस लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए, दूसरों के सामने कूल बनने के लिए हमारे भगवान पे ब्लेम करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से सीखने लायक क्या क्या है। जब कोई लोग डिप्रेशन में होता है, ओवर थिंकिंग करता है, तब किसके पास जाता है? श्री कृष्ण जी के पास आता है ना। जब गांड पड़ती है तो किसकी याद आती है? भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। कर्म करने से पहले जो रिजल्ट की टेंशन लेने, आजकल की जो मॉडर्न युग है वो क्या करते हैं? रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, रिजल्ट को लेकर ज्यादा सोचती रहती है कि वो छोड़ देगी, कि मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो। बहुत सारा ऐसा होता है जो कर्म नहीं करेंगे, बट रिजल्ट के बारे में पहले कैलकुलेट करते हैं, तो जिससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसका सोल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ही दे दिया है, लेकिन उन्हें भगवत गीता पढ़ना नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते माँ फल सुखदाचन वो श्लोक एक बार बस इन्होंने रील में ही देखा होगा, लेकिन उसका मतलब नहीं समझा होगा। अपने जितने भी आजकल के रिलेशनशिप है, आजकल के अगर हम रिलेशनशिप को ही लेके चले तो किसी का मन उसके कंट्रोल में नहीं है। मन जब हाथ से छूट जाता है ना, मन बहकने लगता है, तो ही इंसानों से गलत कर्म होते हैं, या फिर वो किसी टेंशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी का शिकार होता है। किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेना, अब मान लो कोई रिलेशनशिप में ये किसी को अंधा ट्रस्ट कर रहा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, ये मतलब उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है। और जब वो एक्सपेक्टेशन रखता है ना, तो उस पर बहुत ज्यादा आसक्ति आ जाती है। आसक्ति मतलब जानते हो ना, अटैचमेंट। और जब वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट बढ़ती है तो वो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। और जब नहीं मिलती है, किसी कारण से वो छोड़ के चली जाती है, तो बंदा डिप्रेशन में जाता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा में खुद का ही नुकसान करता है। और इन सब का भी सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता चुके हैं कि अपने मन को नियंत्रण करो, मन को काबू में रखो, बल्कि मन का गुलाम मत बनो। लेकिन इन्हें भगवत गीता पे नहीं पढ़ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पे आरोप लगाना कि भगवान श्री कृष्ण से सीखने लायक कुछ नहीं है, वो अनुकरणीय है नहीं। बाकी जितने भी आरोप लगते हैं कि वो लड़कियों के पीछे भागते थे, राज सजाते थे, उनसे सीखने लायक कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो बिगड़ जाओगे, उन सबका आंसर मैं दे सकता हूँ, सबका उत्तर मैं दे सकता हूँ, और मैं दूंगा। लेकिन एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। लेकिन प्लीज ऐसे लड़के मुझसे दूर रहे जो भगवान श्री कृष्ण को गलत बोलते हैं, उनको कैरेक्टर लेस बोलते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।